आज 17 फरवरी है और 15 फरवरी तक बिहार सरकार ने 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा था और मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर धान की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कितना लाभ मिला, लक्ष्य के अनुरूप कितनी सफलताएं मिली सरकार को और इस अधिप्राप्ति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ, इन्हीं सब बातों को लेकर कल यानी 16 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उस समीक्षात्मक बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चाएं की गई और कौन कौन से निर्देश दिए गए, उन सभी बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल धान अधिप्राप्ति को लेकर कल के समीक्षात्मक बैठक में हालांकि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हुई थी और सभी अधिकारियों के साथ सभी जिले के जिला अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से ही जुड़े हुए थे। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट किया गया कि अब तक सूबे में कुल 6,43,000 किसानों से 44,91,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जिसकी कुल कीमत 8,824 करोड़ 42 लाख रुपये है और अब तक 7,623 करोड़ 32 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। यानी अब भी 1,192 करोड़ 57 लाख रुपये का भुगतान किसानों का बकाया है सरकार के यहां। साथ ही बैठक में एमएसपी की दर से गेहूं अधिप्राप्ति के लक्ष्य की दिशा में भी चर्चाएं की गई और कई निर्देश दिए गए, लेकिन किसानों के साथ पैक्सों में और धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों से की जा रही लूट और किसानों की परेशानियों की समीक्षा किसी ने नहीं की, बल्कि यह कहा कि बिहार में धान विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगा। तो यहां आपको यह जानना जरूरी है कि अब तक किसानों को एमएसपी का कितना लाभ मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना मजबूत हुआ है। समीक्षात्मक बैठक के दौरान मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों की जिन समस्याओं का जिक्र किसी अधिकारी ने नहीं किया होगा, उन्हीं समस्याओं और परेशानियों का जिक्र मैं अब आपसे करने वाला हूं। वैसे तो मैंने धान अधिप्राप्ति को लेकर और अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को होने वाली परेशानियों का जिक्र कई बार किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में बिहार के भीतर किसानों के साथ जो समस्याएं हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। चाहे फसल लगाने की चिंता हो या खाद की जरूरत हो, भंडारण की व्यवस्था हो या फसल बेचने की परेशानियां हो, हर जगह किसानों के साथ समस्याएं खड़ी है। दरअसल जब किसान फसल की बुआई करते हैं तो खाद की जरूरत होती है और जब फसल बड़ा होता है तो खाद की और अधिक जरूरत होती है। तो उस वक्त किसानों को खाद उपलब्ध नहीं होता है और जब उपलब्ध होता भी है तो सरकारी दर से कहीं ज्यादा चुकाना पड़ता है किसानों को। खाद की किल्लत को लेकर पूर्णिया जिले के बीकोठी प्रखंड के एक बिस्कोमान से 1 मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो सामने आया। उसे आप एक बार देख लीजिए कि कैसे यूरिया के लिए हाहाकार मचा है किसानों के बीच। ये हमारे पूर्णिया जिला के बरहारा कोठी प्रखंड है और बनमनखी विधानसभा के अंतर्गत आता है। जरा इनमें देखें कि लोग जो है कितने भारी संख्या में एक साथ एकत्रित होकर के खड़े हैं। यूरिया की भारी किल्लत, मन करता है ये दृश्य को देख करके रो दे। जरा गौर करें इस लंबी कतार को। जानता नहीं हूँ कितना पैकेट इसमें यूरिया आया है, लेकिन ये लगभग 500 लोग खड़े हैं तकरीबन यहाँ पर, 500 से अधिक ही होगा। और ये लंबी कतार खड़े हैं और अनुमानतः इसमें 200 से 300 बोरी यूरिया आया होगा। तो
जिम्मेवारी है हमारे विधायक जी की कि वो अपने सामाजिक कार्यकर्ता को भेजते और हमारे किसान भाइयों लोग को सहयोग करते, लेकिन यहाँ पर ना कोई सहयोग कर्मी है, ना कोई सहयोग करता है। अगर कोई दब के कुचल जाए तो उसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कोई कोरोना पेशेंट हो तो जत्र तत्र कोरोना भयावह रूप धारण कर सकती है। ज़रा इस किल्लत को गौर से देखिए, और ये किल्लत यहीं देखने को नहीं मिल रहा है, अभी बिहार के प्रत्येक भाग में मिल रहा है। ज़रा मैं प्रशासन से, पूर्णिया जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भारी भीड़ है, इस भीड़ में अगर किसी को कुछ हो गया, किसी को उल्टी पसीना आ गया, तो उसको भी देखने वाला कोई नहीं है। क्या यही बिहार सरकार है? और देखिए, इस तरीके से खाद की किल्लतों के बीच जब किसान फसल उपजाकर घर लाते हैं तो रखरखाव और भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण और अगली फसल की लगाने की चिंता में अधिकांश किसान, खासकर छोटे और मंझोले किसान, अपना धान खुले बाजारों में व्यापारियों के हाथों में बेच लेता है, या फिर बिचौलियों के हाथ 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना धान बेचने पर मजबूर हो जाता है। और वैसे भी यदि किसान अपना धान पैक्सों में या फिर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर बेचता है तो उस स्थिति में भी किसानों के हाथों में एमएसपी के बदले 1600 रुपये प्रति क्विंटल का ही हिसाब मिल पाता है। अब आप कहेंगे कि जब सरकार ने 1940 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीद की दर तय किया है तो फिर 1600 रुपया कैसे मिलता है? तो आपको यहां याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि भवानीपुर प्रखंड के बीसीओ ने इस बात को स्वीकार किया था कि किसानों से प्रति क्विंटल धान की कटौती की जाती है। कह रहे हैं सर, ये पैक्स जैसे जो 15 किलो धान काट रहा है सर 1 क्विंटल में। जी नहीं, गलत बात। जी सर, हमसे काट के सर पैसा भेजा, इसलिए कह रहे हैं सर ना, जब 4% के हिसाब से कटेगा ना। हाँ तो हम लोग कहाँ सर कर रहे थे, मान लीजिए 4 6 किलो है, ठीक है सर। हाँ तो हम लोग लेकिन ज्यादा काट लिया, हम कहते हैं। हाँ जी हम आपको 8 किलो देने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत कहाँ है सर? ना वो ज्यादा काटा, ये बात सही है। और किसानों का भी कहना था कि प्रति क्विंटल 12 से 15 किलो तक धान की कटौती की जाती है, यानी एमएसपी की दर से यदि 14 किलो धान की कटौती की जाती है तो 14 किलो धान की कीमत 271 रुपये होता है, यानी 1669 रुपये का भुगतान पाता है किसान। और इतना ही नहीं, कई पैक्सों में कई एक किसान को 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। और जब इसकी शिकायत किसान अधिकारियों से करते हैं तो वो अधिकारी या तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और यदि कोई कार्रवाई करते भी हैं तो मामले को लंबे वक्त तक जांच हो रही है यह कहकर टालते रहते हैं। और टालते टालते एक वक्त ऐसा आता है जब किसान थक हार कर अपने घर बैठ जाता है, यानी यहां भी शिकायत का कोई लाभ नहीं मिलता है किसानों को। यानी फसल की बुआई से लेकर पैदावार तक, और फिर पैदावार बेचने से लेकर अगली फसल लगाने तक की चिंता और समस्याएं लगातार बनी रहती है। ऐसे में इस समीक्षात्मक बैठक में अब बिहार के किसानों से एमएसपी की दर पर गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए दिशा निर्देश दिए गए, यानी 1 नवंबर से 15 फरवरी तक धान अधिप्राप्ति में किसानों को लूटा गया, और अब गेहूं अधिप्राप्ति के दौरान किसानों को लूटने की तैयारी चल रही है। मैं किसानों को लूटने की बात इसलिए कर रहा हूं यहां क्योंकि मौजूदा वक्त में जब सरकार द्वारा 44,91,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है अब तक, और मौजूदा वक्त में 14 किलो धान प्रति क्विंटल अधिप्राप्ति केंद्रों द्वारा कटौती की जाती है, तो इस तरह से अब तक बिहार के 6,43,000 किसानों से 1,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की कटौती करके किसानों को भुगतान किया गया। तो क्या ये किसानों के साथ लूट नहीं कहलाएगा? और इन सब के बीच ऐसे हालातों में यदि वाकई सरकार किसानों की हितों के लिए एमएसपी पर बेचने का नियम और निर्देश बनाया है तो सबसे पहले अधिप्राप्ति के कुछ नियम में बदलाव करना आवश्यक होगा। जैसे अधिप्राप्ति का समय और अवधि में बदलाव करने की आवश्यकता होगी यहां, यानी छोटे और मझोले किसान जो फसल के उपज के तुरंत बाद बेचने के लिए मजबूर है वो अपनी उपज जल्द और आसानी से बेच पाए, साथ ही उस फसल का उचित कीमत मिल जाए किसान को, ऐसी व्यवस्था बहाल करनी होगी। और दूसरा, सरकार ने मौजूदा वक्त में अधिप्राप्ति का भुगतान
72 घंटे में करने का प्रावधान किया है, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी किसानों को 1 से 2 महीने इंतजार करना पड़ता है। तीसरा है कि अधिप्राप्ति के दौरान गुणवत्ता को बहाना बनाकर जिस तरीके से मौजूदा वक्त में अधिप्राप्ति केंद्रों पर कटौती की जा रही है, उस गुणवत्ता के नियम में भी बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता है। और यदि इन बदलावों और प्रावधानों के साथ गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं की जाएगी तो फिर उसी तरह किसानों का शोषण और दोहन होता रहेगा, जैसा कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों में इस वर्ष किया गया, जहां एक तरफ बिहार के किसानों के जीवन में आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही और अधिप्राप्ति केंद्रों की अनियमितता किसानों को बदहाल कर रही है। किसान आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं अपना फसल एमएसपी पर बेचूंगा, सरकार ने ऐसा कहा है। और ये उम्मीद उस क्षेत्र के किसानों की और भी बढ़ जाती है जिस क्षेत्र के नेता सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं आप हमें तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे।